गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है मेंसुरल डिसऑर्डर्स। मेंसुरल डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत सारी कंडीशंस डेवलप होती है, जिसके अंदर हैवी पेनफुल पीरियड्स या नो पीरियड्स, ये सारी कंडीशंस इसके अंदर डेवलप होती है। यानी कभी तो पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, यानी 21 से कम हो सकते हैं, 3 मंथ से ज़्यादा के बाद आते हैं, या फिर जो पीरियड्स आते हैं उसके अंदर 10 डेज से ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो ये सारी कंडीशंस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के अंदर डेवलप होती है। तो इसके कुछ टाइप्स है जो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है डिस्मेनोरिया, जिसके अंदर होता है पेनफुल क्रैम्पिंग डेवलप होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। मेनोरेजिया, इसके अंदर हैवी ब्लीडिंग डेवलप होती है। एमनोरिया, इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन अब्सेंस होता है। ओलिगोमेनोरिया, इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन के टाइम लाइट और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होगा या ब्लीडिंग कम होगी। देन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर मेंस्ट्रुएशन आने से पहले कुछ टाइप के सिम्टम्स, हैवी सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो डेवलप होती है। तो इन टाइप्स के बारे में अपन अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप लेते हैं अपन डिस्मेनोरिया, जिसको अपन पेनफुल क्रैम्प भी बोल सकते हैं। डिस्मेनोरिया इज सीवियर फ्रीक्वेंट क्रैम्पिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन के टाइम सीवियर फ्रीक्वेंट क्रैम्पिंग डेवलप होगी। ये पेन है लोअर एब्डोमेन के अंदर अकर होगा और ये लोअर बैक और थाइज के अंदर स्प्रेड होता रहेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्मेनोरिया, यानी पेनफुल क्रैम्प। ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर जो क्रैम्पिंग पेन है ये मेंस्ट्रुएशन के कारण ही कॉज होता है और उस टाइम ही डेवलप होता है। इस क्रैम्प के अंदर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और मोर सीवियर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग है वो डेवलप होगी। फिर आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पे। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड पेन होगा, लेकिन ये अदर मेडिकल और फिजिकल कंडीशन के कारण डेवलप हो सकता है, लाइक एज एंड्रोमेट्रियोसिस जो पहले अपने डिस्कस किया है, या फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड जिसके कारण ये कंडीशंस डेवलप होती है। देन आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। ड्यूरिंग वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल ए मोलिकुलर कंपाउंड कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन ई रिलीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन के टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन है रिलीज़ होगा तो एक तरीका ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होता है, जिसके कारण वहाँ पर यूट्रस है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ पे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसके कारण टिश्यू है वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे और डाइज होना स्टार्ट होंगे। तो उस कारण कॉन्ट्रैक्शन के कारण, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के कारण वहाँ पे पेनफुल कंडीशन डेवलप होगी। कैसे होगी वो आगे अपन देखते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू स्क्यूज द ऑल डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू थ्रू द सर्विक्स एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वेजाइना, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिस जो स्क्यूज करेगा ऑल और डेड एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को वेजाइना से बाहर निकालने के लिए, सर्विक्स और वेजाइना से बाहर निकालने के लिए। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसके कारण टेम्परेरी ऑक्सीजन डेप्रीवेशन की कंडीशंस डेवलप होगी, यानी नियर बाई टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होती है तो वो पेन और क्रैम्पिंग की कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, और ये कंडीशन अपन को एक्सपीरियंस होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। देन आते हैं कॉजेज एंड डिस्मेनोरिया। तो इसके कॉजेज दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो कॉजेज ऑफ डिस्मेनोरिया के अंदर फर्स्ट देखते हैं अपन। प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज कॉज्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन लाइक सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस इन द यूट्रस एंड कॉज द यूट्राइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द डेवलप ऑफ द डिस्मेनोरिया और पेन। देन आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसके अंदर अदर मेडिकल कंडीशंस है, लाइक एंडोमेट्रियोसिस है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, एडिनोमायोसिस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, सर्वाइकल नैरोविंग है, या ओवेरियन टोर्शन है, यूट्राइन माल पोजिशन है। तो ये सारी कंडीशंस है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है उस पेन के लिए। तो ये भी अदर कॉजेज है जो ये पेनफुल कंडीशंस को डेवलप करते हैं, और सबसे मेन जो कोज है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का रिलीज होना, और वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा है तो वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर पेनफुल कंडीशंस है वो डेवलप करता है। तो ये सारे इसके कोजेज है। देन आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। तो यूट्राइन क्रैम्पिंग होगी, पेन डेवलप होगा,
नोजिया वोमिटिंग की कंडीशंस डेवलप हो सकती है, फटीग है, डायरिया है, हेडेक है, गिडीनेस है, ये सारी कंडीशंस डेवलप होती है। लेकिन सबसे मेन सिम्टम्स इसका है यूट्राइन क्रैम्पिंग और सीवियर पेन, जो कि डेवलप होता है लोअर एब्डोमेन के अंदर, देन ये बैक के अंदर भी रेडिएट होता है। देन आता है डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के अंदर, तो अल्ट्रासाउंड करा के अपन पता लगा सकते हैं, एमआरआई कराएंगे, लेप्रोस्कोपी के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी है, लेबोरेटरी स्टडीज़ है, यानी कोई भी अदर प्रॉब्लम्स वगैरह डेवलप हो रही है, कंप्लीट ब्लड काउंट से अपन ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन वगैरह का पता लगा सकते हैं लेबोरेटरी स्टडीज़ के थ्रू। और ये जितनी भी अदर डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन है, इसके थ्रू जो अदर सेकेंडरी डिसमेनोरिया कंडीशंस है वो तो नहीं है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए अपन ये सारे एग्जामिनेशन करवाएंगे। देन आता है इसके मैनेजमेंट। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया के लिए अपन एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स अपन प्रोवाइड करेंगे, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को रिड्यूस करेगी, और NSAID देंगे, जिससे अपन पेनफुल कंडीशंस है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और ये सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को भी इनहिबिट करता है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जिसके अंदर एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन अपन प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडरी डिसमेनोरिया जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस कंडीशंस डेवलप होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी अपने ट्रीटमेंट किया था, तो वो ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करेंगे। यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसको अपन रिमूव करेंगे, पॉलिप्स है तो पॉलिप्स को रिमूव करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको अपन ट्रीट करेंगे। तो सेकेंडरी डिसमेनोरिया के लिए अपन ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कंप्लीट है। उसके बाद अपन सेकेंड डिसऑर्डर लेते हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है दैट लास्ट लॉन्गर एंड हेवियर देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो से ज़्यादा हेवियर और लॉन्ग टाइम तक डेवलप होगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनोरेजिया, जो कि 7 डेज या इससे ज़्यादा के अंदर डेवलप हो सकता है, और 80 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस इसके अंदर डेवलप हो सकता है। तो ये कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मेनोरेजिया। मेनोरेजिया वैसे अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग का टाइप है, और इस अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के मेनोरेजिया के अलावा 3 टाइप्स और है, मेटोरेजिया, मेनोमेटोरेजिया और डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो मेटोरेजिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इट ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इसको अपन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द ब्लीडिंग दैट अकर एट इरेगुलर इंटरवल और विद वेरिएबल अमाउंट, यानी जो इरेगुलर इंटरवल है उसके टाइम ब्लीडिंग की कंडीशंस डेवलप होती है, और ये वेरिएबल अमाउंट के अंदर डेवलप होती है। देन आता है मेनोमेटोरेजिया, इसके अंदर हेवी और प्रॉन्ग ब्लीडिंग होगी दैट अकर एट द इरेगुलर इंटरवल, यानी इसके अंदर जो मेनोमेटोरेजिया है इसके अंदर दोनों कंडीशन डेवलप होगी। जो अपने पहले मेनोरेजिया पढ़ा था उसके अंदर नॉर्मल पीरियड्स के टाइम एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग होती है और हेवियर होती है, और मेटोरेजिया के अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग है, इरेगुलर इंटरवल के टाइम डेवलप होती है। तो ये दोनों कंडीशंस जब डेवलप होती है तो उसको अपन मेनोमेटोरेजिया भी बोल सकते हैं। देन आता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग जो अपने अभी 3 टाइप्स पढ़े हैं, ये तीनों टाइप्स के अंदर ब्लीडिंग के कई अदर कॉजेज डेवलप हो सकते हैं, लेकिन डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग का जो मेन कॉज होता है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होता है। ए जनरल टर्म्स फॉर abnormal uterine bleeding that usually refers to the extra or excessive bleeding that caused by hormonal problems, usually lack of ovulation। ये गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएट के टाइम डेवलप हो सकती है, आफ्टर मेनोपॉज के अंदर भी डेवलप हो सकती है, और पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के टाइम भी डेवलप हो सकती है, लेकिन इसका मेन कॉज होता है हार्मोनल प्रॉब्लम्स यानी लेक ऑफ ओवुलेशन। इसके अलावा अदर टाइप्स से आते हैं जिसके अंदर ड्यूरिंग आफ्टर सेक्स भी ब्लीडिंग डेवलप हो सकती है, या फिर आफ्टर मेनोपॉज भी ब्लीडिंग डेवलप हो सकती है, वो भी अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के टाइप्स के अंदर आते हैं। देन लेते हैं अपन कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया। हेवी ब्लीडिंग के मेन कॉजेज क्या है, सबसे फर्स्ट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, यानी एक्सेसिव लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड लो लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन दैट कैन कॉज हेवी ब्लीडिंग। कैसे कॉज करता है, जैसे अपने पहले भी एक बार डिस्कस किया था पिछली डिजीज़ के अंदर कि ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो जो यूट्राइन लेयर है उसके हेवी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे हाई होगा यूट्राइन लेयर वैसे वैसी हेवियर होती रहेगी, और जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा वो शेड होती रहेगी, यानी उस कंडीशन के टाइम ये ब्लीडिंग कॉज करेगी। तो यदि जितनी ज़्यादा मोटी लेयर होगी उतनी ज़्यादा हेवियर ब्लीडिंग डेवलप हो सकती है। तो इस कारण हायर लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द डेवलप ऑफ द हेवी ब्लीडिंग। ओवुलेशन प्रॉब्लम,
इट ओवुलेशन डज नॉट अकर, इफ ओवुलेशन डज नॉट अकर द बॉडी स्टॉप प्रोड्यूस ए प्रोजेस्टेरॉन। यदि ओवुलेशन डेवलप नहीं होता है तो बॉडी प्रोजेस्टेरॉन का प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देती है, जिसके कारण ईस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई होता है और वो कंडीशन है हेवी ब्लीडिंग की कंडीशंस कोज करता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड है, यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशंस डेवलप होती है तो उसके कारण भी हेवी ब्लीडिंग डेवलप हो सकती है। यूट्राइन पॉलिप्स जैसे पहले अपने पढ़ा था लास्ट डिजीज़ के अंदर कि यूट्राइन पॉलिप्स यानी स्मॉल ग्रोथ डेवलप होती है तो वो भी कई टाइप्स की एब्नॉर्मलिटी डेवलप करती है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लीडिंग की कंडीशंस है यूट्रस के अंदर डेवलप हो गई। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर भी हेवी ब्लीडिंग की कंडीशंस है वो डेवलप होती है। एडिनोमायोसिस ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो मसल लेयर ऑफ द यूट्रस के अंदर डेवलप होते हैं, जिसके कारण हेवी ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन पेन डेवलप होता है। कैंसर है तो कई टाइप्स के ओवेरियन सर्वाइकल कैंसर है वो एक्सेसिव हेवी ब्लीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। इन्फेक्शन हो गया जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गई, वेजाइना या सर्विक्स के अंदर या यूट्रस के अंदर कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, वो भी कंडीशंस है वो ब्लीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी। प्रेगनेंसी या मिसकरेज या फिर अदर मेडिकल कंडीशंस है लाइक ए सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, वो ये एक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ है जिसके कारण भी कंडीशंस डेवलप हो सकती है। डायबिटीज़ है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स है, सीरोसिस है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, वो सारी कंडीशन है वो हार्मोनल इम्बैलेंस करके और हेवी ब्लीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फाइब्रॉइड ट्यूमर है, यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड ट्यूमर डेवलप हो रही है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है किसी पर्सन के अंदर, या फिर आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अपन इंसर्ट करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग अंदर हेवी ब्लीडिंग होती है। तो ये सारी कंडीशंस है वो रेस्पॉन्सिबल रहती है किसी न किसी तरह से यूट्राइन ब्लीडिंग, एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए। देन आते हैं अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। तो मोर देन 81 ml ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल डेवलप होता है इसके अंदर, यानी 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा। मेंस्ट्रुएशन फ्लो है उसके अंदर लार्ज ब्लड क्लॉट्स मिलेंगे, हेवियर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा जो कि इरेगुलर लाइफ स्टाइल डेवलप करेगा। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है वो 7 दिन से ज़्यादा के अंदर डेवलप होंगे, और नाइट्स के टाइम भी सैनिटरी की प्रोटेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। टायर्डनेस फील होगा, फटीग फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कंडीशंस डेवलप हो फील होगी, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, और ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के, टायर्डनेस, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो वो भी सिम्टम्स है इसके अंदर अपीयर होंगे। देन आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो पेल्विक एग्जामिनेशन करवा के और रेक्टल एग्जामिनेशन करवा के अपन इसका पता लगा सकते हैं। पेप स्मीयर से अपन कैंसर या कोई ग्रोथ वगैरह हो रही है तो उसका पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से अपन हार्मोनल इम्बैलेंस का पता लगा सकते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन करके भी अपन यहाँ पे क्या कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस या अदर प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है तो उसके लिए पता लगा सकते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके अपन एंडोमेट्रियल पॉलिप्स की कंडीशंस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशंस है, या फिर कोई कैंसर वगैरह है तो उसका पता लगा सकते हैं। डायलेशन क्यूरिटीज से अपन वहाँ पे सेल टिश्यू लेके उसकी बायोप्सी कर सकते हैं। स्टेरोस्कोपी के थ्रू भी अपन देख सकते हैं कि ब्लीडिंग का कारण क्या है, अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस है जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि पर्सनस के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उसका मेन कॉजेज़ क्या है। देन आते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन आयरन सप्लीमेंट्स ड्रग्स थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट आ गया आयरन सप्लीमेंट्स जो कि एनीमिया के सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो अपन इसके अंदर देंगे ताकि अपन इस कंडीशन को सोल्व कर सकते हैं, पेन और ब्लीडिंग की कंडीशंस को सोल्व कर सकें। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ओरल प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी से अपन ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर सकते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो अपन प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इंट्रायूटेराइन डिवाइस का साइड इफेक्ट हो सकता है ये, तो हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस से अपन ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर डायलेशन क्यूरिटीज के थ्रू अपन कोई भी ज़्यादा शेडिंग हो रही है, हैवी लेयर वहाँ पर बन रही है तो उसको रिमूव करके ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी है, एंड्रोमेट्रियल एब्लेशन है, एंड्रोमेट्रियल रिसेक्शन है, हिस्टेरोस्कोपी है। यदि कोई अदर कॉजेज जो इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है तो उसके लिए अपन ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन अपनी ख़त्म है। नेक्स्ट 3 डिजीज़ है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।